एक और नए ब्लॉग के साथ। मुस्कान ने झूठा शादी का नाटक क्यों रचाया, क्या वजह थी, मुस्कान के बच्चे को कौन छीनना चाह रहा है। दोस्तों लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देख के जाना, और जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि मुस्कान ने क्यों पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, क्या राज था ऑफ कैमरे की सच्चाई सुनकर आप लोग हैरान हो गए हो। मुस्कान के ससुराल वालों ने जीना हराम किया मुस्कान यदुवंशी का। दोस्तों आप लोग सच जान के एकदम शॉर्ट हो जाओगे, तो बने रहना लास्ट तक। दोस्तों बताते हैं, मुस्कान ने झूठा नाटक कोई नहीं रचाया, प्रमोशन की वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी, और ये सिर्फ पब्लिक का रिएक्शन देखना था। पब्लिक क्यों इतनी हैरान है सोशल मीडिया पे, आप लोगों को पता ही है। कल हंगामा छा गया था, जैसे कि मुस्कान का जो कंगन बंद मतलब रुमाल बांध रखा था, ऐसा लगा कि कंगन मुस्कान ने बांधा। और बल्कि मुस्कान इससे पहले खुद कह रही थी मैं शादी में बहुत खुश हूँ, मैं अपने पति के साथ में, दूसरे क्या पता मेरी ज़िंदगी संभल जाए, पहले मैं गलत इंसान के हाथ में चली गई थी, अब मैं सही इंसान के हाथ में जा रही हूँ। ये सारी दोस्तों चीज़ें बोलते हुए आप लोगों को सोशल मीडिया पे क्या लगता है। वैसे भी मुस्कान खुद रिएक्शन चीज़ें देती हैं, और ये आप लोग बताइए कमेंट्स करके। उनकी बड़ी भाभी, जो दो भाभियाँ हैं, एक भाभी को तो बहुत दुख था, एक भाभी जो खुश थी, जो एक भाभी को दुख था उनसे ही इन्होंने एक, या हालांकि आप लोग मान लो कि ये प्रैंक वीडियो बनाने की कोशिश की या प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी, यही सब सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। और ये सब चीज़ों को लेकर उन्होंने सोचा होगा कि हम प्रैंक करते हैं, या कहीं ना कहीं से जहाँ तक आप लोगों को सच्ची नज़र आ रहा था। और हालांकि उन्होंने खुद ये चीज़ें जो कंगन बांध के दिखाई ना, वो चीज़ें समझ में आ रही थी पब्लिक को कि ये सच है। लेकिन दोस्तों सच क्या था वो आप लोगों को नहीं पता था। चलो दोस्तों बता देती हूँ, सच ये भी था कि जो कंगन बांधा हुआ था वो सिर्फ एक रुमाल था। प्रैंक वीडियो करने की कोशिश की थी, और ये ना शूट करने का जो इन्होंने वीडियो बनाया था ये प्रमोशन वीडियो था। और उन्होंने एक साथ में दो प्रमोशन हो गए। उन्होंने पहला प्रमोशन तो ये किया था किसी ऐप का, जिससे कि मतलब आप लोगों को ऐप का भी बता देती हूँ कैसे क्या प्रमोशन होता है, क्या चीज़ का प्रमोशन किया। प्रमोशन में आप लोगों को ब्लॉग में उन्होंने, जैसे कि आप लोग देख लेना चाहे ब्लॉग मुस्कान का जाकर, उन्होंने ब्लॉग में इसलिए प्रमोशन किया क्योंकि जितने लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जितने लोग उससे जितना वीडियो इनकी वायरल होगी, उसी हिसाब से जितने लोग इस लिंक को ओपन करेंगे, उसी हिसाब से इनका मतलब मुस्कान को प्रॉफिट मिलेगा, उसी हिसाब से मुस्कान को पैसे मिलेंगे। और ये आप लोगों को ये सब चीज़ जो डालते हो उस चीज़ का पैसा मिलता है। अगर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करते हो तो पैसा मिलता है। और हालांकि उन्होंने दो चीज़ का कल प्रमोशन किया, तो कुछ तो बेनिफिट मिला होगा ना मुस्कान को। और फिर एक प्रैंक कर दिया इसलिए कि शादी का लेके, ताकि हालांकि इसलिए कर दिया प्रैंक ताकि ये वीडियो ज़्यादा चल जाए, इसी कारण उन्होंने प्रैंक कर दिया ताकि ये वीडियो ज़्यादा चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रमोशन भी मतलब ये वीडियो भी वायरल हो जाएगी मेरी, और इसके कारण मतलब कि प्रमोशन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स की हैं मेरे कल के वीडियो में। तो दोस्तों हम लोगों को जो समझ में आया है वो हम आप लोगों को बताते, कोई कुछ लोगों को तो रियल। अब एक बात बताइए, आप लोगों को जो समझ में आई वही चीज़ तो आप लोग लेके आओगे सोशल मीडिया पे। ऐसे तो कोई चीज़ों को लेके आ नहीं जाता है कोई इंसान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई और इस कारण से हमने वीडियो बनानी पड़ी, मजबूरी थी, ठीक है। लेकिन हमें कोई किसी के बारे में कोई बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम किसी के बारे में क्यों बोले, हम कौन होते हैं बोलने वाले। और फिर मुस्कान की मर्जी है, मुस्कान क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, वो तो सही गलत का फैसला। और उन्होंने फिर हालांकि खुद ये बोला कि मतलब मेरी मजबूरी है थी, मैं शादी करने जा रही हूँ, उन्होंने खुद टाइटल डाला। अब चलो बात कर लेते हैं, जैसे मुस्कान ने बोला 2 3 4 लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं उनके, वो ही मेरे लिए बोल रहे हैं। तो देखो कोई आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है मुस्कान, ना ही आपके पीछे किसी ने कोई पढ़ने की कोशिश की। आप खुद रिएक्शन वीडियो दे रही हो, तो जब इंसान को पता चल रहा है वो चीज़ें, तो हमें वो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है, ठीक है। और रही बात मोनू भैया की, जो मोनू है उनके साथ में, उनके लिए बोल रहे हो कि उनको बदनाम मत करो, वो शादीशुदा है। तो उन्होंने अपने चैनल पे जैसी वीडियो डाली हुई है जिस हिसाब से, वैसा लग रहा है। आप इस हिसाब से तो वीडियो में खुद माध्यम से बोल रही हो कि ऐसी ऐसी बात है मोनू को लेके बदनाम। तो हम लोग किसी मोनू को लेके बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप अपना बेफिक्र रहिए, किसी का बदनाम करने के हमें क्या मिल जाएगा। और फिर ये हमें तो पता ही है कि आप प्रैंक कर रही थी हर तरीके से, और हर तरीके से पता ही चल जाता है। दूसरी बात दोस्तों कि मुस्कान कल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। और अक्षय भैया आज लाइव आए, उनसे भी थोड़ी बात हुई मेरी, और अक्षय भैया से जब बात हुई मेरी तो उन्होंने मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे
जिस हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन उनकी मम्मी डांट रही थी बहुत ज़्यादा, तुम फालतू क्यों बोल रहे हो। सही बात है, जब अक्षय भैया जब कोई अब, लेकिन मुस्कान ने भी तो गलत बोला कि मेरे पास 2-2 बजे फ़ोन आते हैं, कौन करता है मुस्कान के फ़ोन। अब मुस्कान खुल के बोलो तुम किसी को ऐसे, जब तुम्हें पता ही है तुम्हारे चैनल उड़ाने की, तो कह रहे हो धमकी, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट चला गया, अब तुम्हारे चैनल की धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारा ये, तो तुम खुल के बोलो, किसी का नाम मत लो, ठीक है। और फिर दूसरी बात कि जैसे बोल रही हो ना कि मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसी की तैसी कर दूंगी सबकी, ये वो, तो वो देखो मुस्कान, आपका डिसीजन है, आप क्या सोचना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो, वो आपके माइंड में चीज़ें चल रही होंगी, किसी और के माइंड में गलत चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि आप गलत तरीके से लेके जा रही हो। अगर सही तरीके से सोचोगी तो वो हमेशा सही ही रहेगा, गलत तरीके से मत ही सोचो उस चीज़ों को लेके, ठीक है। और रही बात चैनल की, तुम्हारा चैनल ऐसे कोई नहीं उड़वा देगा, ठीक है। जब उड़वाएगा तो उसका नाम और डिटेल सारी चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है। आप आपने जिनसे मैनेजर, जो आपने मैनेजर रखा हुआ है उससे पूछवा लीजिए, उसको तो सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। और फिर आप पब्लिक को जब ऐसी चीज़ें बताओगी तभी, और आपने अपनी भाभी को, जो भाभी सैड थी, उनकी भाभी ने खुद ही मतलब ऐसी वीडियो डाली शादी को लेके, शादी की रिगार्डिंग, कि मुस्कान की शादी कर रही है, मुस्कान दूसरी शादी क्यों करने जा रही है, तो सबने थंबनेल लगाया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मतलब ऐसे बोल रही हो, कि आप खुद रिएक्शन देख, इसी वजह से तो आपकी वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा हुआ ना, आपके ब्लॉग लोग देखेंगे अगर बना रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो मुस्कान जी, समझ रहे हो। आपने अगर वीडियो बनाई है तो बनाती रहो आप, समझ रहे हो। लेकिन इससे जो संजना दीदी की इमेज हमारी ख़राब कर रहे हो, संजना दीदी सच में उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है उनकी उस पर, लेकिन उनकी कुछ भी नहीं ख़राब हो रही है, उनकी इमेज कुछ भी नहीं ख़राब हो रही है, हमारी संजना दीदी की इमेज बिल्कुल नहीं ख़राब हो, क्योंकि जो आप कर रही हो वो आपके कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा, उनके कैरेक्टर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जैसी हैं वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे उससे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुस्कान तुमसे यही कहना चाह रहे हैं, आप किसी सोशल मीडिया पे किसी को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप खुद सोशल मीडिया पे हो, दूसरों को बोलोगी तो रिएक्शन आप दे रही हो, कोई और नहीं दे रहा। अगर आप ये जो कलीरा बांध के फ़ोटो डाली थी और ऐसे करके डाली, तो आप क्यों डाल रही हो, मत डालिए फ़ोटो, वीडियोस मत डालिए, कोई रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया छोड़ दिए, आपके लिए कोई वीडियो बनाना छोड़ देगा, सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके बताना दोस्तों, क्या मैंने गलत बोला है, क्यों किसी के लिए हम गलत बोलेंगे, क्यों किसी के लिए हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये बता दूं, जैसे मुस्कान कल बहुत ज़्यादा बहुत गर्म दिमाग से बोल रही थी, आईडी उड़वाने की जो बातें बोल रही थी, वो किसके लिए बोला है ये भी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन इनडायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट नाम लेके बोलिए मुस्कान, तो पता चलेगी आप किसके लिए बोल रहे हो। बाकी आपकी मर्जी, आप बताना चाहती हो नाम लेके तो बता भी सकती हो, हमें कोई। और फिर रही बात आपकी जो रिएक्शन वीडियो की, जो बोल रही हो कि मेरे लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाई जा रही है, तो आप रिएक्शन दे रही हो, किसी ने आपका रिएक्शन लिया नहीं, आप रिएक्शन दिया, आपने शादी का वो दिया, तो उस लिए वीडियो बनाई गई। हालांकि हम लोगों को कोई मज़ा नहीं आ रहा था कि आपकी वीडियो देख के हम लोग आगे वीडियो बनाएं, समझ रही हो मुस्कान। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने दिया है तो उसको सहन भी करना सीखो। और दूसरी बात ये रही कि मुस्कान की बेटे की, तो मुस्कान के बेटे को कौन छीनना चाह रहा है, अगर तीसरा कोई तो छीनेगा नहीं, ना चौथा छीनेगा, ना पांचवा छीनेगा। अक्षय का बेटा है तो अक्षय ही ले सकते हैं, अक्षय के बेटे अपने बेटे को, और अक्षय ही रख सकते हैं, ठीक है। और मुस्कान फिर बोल किसके रही हो तुम कि तुम मेरा बेटा छीनने की कोशिश की, बेटा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चा, मेरे मरने के बाद चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तो बेटा किसी को नहीं दूंगी, चाहे मैं मेरी जान क्यों ना चली जाए, ये वो ऐसा वैसा। तो मुस्कान तुम जान क्यों दोगी, जान क्यों दोगी, तुम्हारा बच्चा नहीं पालना है, अपना बच्चा नहीं पालोगी। अगर अक्षय भैया के भी पास चला गया तो तुमको भी तो जाना पड़ेगा अक्षय भैया के पास, तुम भी तो रहोगी जाके, क्या आप यहीं रहोगी, क्या अपने मायके में रहना चाहती हो क्या हमेशा के लिए। तो भैया ये सारी चीज़ों का लेके मत वो करो, आप अच्छी रहो, खुश रहो। और फिर आपने जो कल प्रैंक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वीडियो बनाने का मौका दे दिया। अब पब्लिक को तो फिर मज़ा आ ही रहा है, जो पब्लिक वो थी शॉर्ट थी तो उनको खुशी हुई कि मतलब हमें मुस्कान के साथ ऐसी उम्मीद नहीं, लेकिन आपका ब्लॉग देख के सबको तसल्ली तो मिल गई है वैसे। तो दोस्तों जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक शादी कैसे कर सकती है मुस्कान, शादी तो पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों ने ये भी कैसे सोच लिया। तो वीडियो देखते रहे दोस्तों, मज़े लेते रहो दोस्तों, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और किसके यहाँ दोस्तों बारिश हो रही है कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो यार, इतने लोग देखते हो, कम से कम 10 से कमेंट तो कर ही दिया करो, 10 से 11।
आप लोग कमेंट्स तो बिल्कुल करते हो ना ही कमेंट्स आते हैं। फिर मैं जब एक दिन, हाँ पीछे जो पहले ब्लॉग जो मतलब बनाए थे वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैंने उन वीडियो का जवाब नहीं दिया था। लेकिन हालांकि मैं कोशिश करूँगी उन कमेंट्सों का मैं इकट्ठा ही जवाब दूँ। आप लोग कमेंट्स करो मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, फिर मैं जवाब दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड करने का मौका आ चुका है और कल एक नया वीडियो आने वाला है, बहुत धमाकेदार, जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि वो वीडियो आप लोगों को लग कैसा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।